क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, और इसके बारे में सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए हुए। सबसे पहली बात क्या समझनी है, ये समझनी है। देखो, ये ए है एक और ये ए बी है। ठीक है, और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, इस तरह का अगर कोई एक सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो कभी भी बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ना तो ए कभी बी हो सकता है और ना ही बी कभी ए हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते, यानी कि ए बी कभी नहीं हो सकता और बी ए कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनती है ए और बी के साथ, अगर हम बना देखें तो ये इस तरह से काट के बन सकती है। इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो बी हो भी सकता है और बी जो है वो ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक, एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह की, ये एक डायग्राम है, ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक सर्किल और है। ये ऊपर वाला ए है और ये बी है। इसका मतलब है कि जो बी है वो ए है, बी जो है वो ए है, और ए जो है वो बी हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, नहीं भी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन? ए। मतलब ए जो है वो बी, मतलब ये है कि इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बी जो है वो ए होगा ही होगा। तो जो बी है अंदर वाला वो ए होगा ही होगा। ठीक है, तो बी ए होगा ही। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन जो ए है वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इतनी सारी बातें हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हुए चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया, इंडिया यानी कि भारत, ये क्वेश्चन ये भारत, दिल्ली और एक लाल किला। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिया, भारत, दिल्ली और लाल किला। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, वेन डायग्राम जब भी अगर हम बनाएंगे तो इसका मतलब समझना। ठीक है, बस। तो जो लाल किला है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये लाल किला है और ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, ये दिल्ली हो गया और ये लाल किला हो गया। और दिल्ली वो किसके अंदर है, दिल्ली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो भारत के अंदर है। ठीक है, तो ये भारत हो गया। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो लाल किला जो है वो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली भारत के अंदर, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो इस तरह का बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं और आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अगर एक लिया क्वेश्चन टेबल। ठीक है, एक तो मैंने लिया टेबल, एक क्वेश्चन लिया मैंने टेबल, एक क्वेश्चन लिया चेयर, और एक इसी में मैंने लिया फर्नीचर। अब इसका अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना तो किस तरह से बनेगा। देखो, टेबल जो है वो चेयर कभी हो ही नहीं सकती है, तो ये टेबल हो गया और ये चेयर हो गया। ठीक है, तो टेबल तो कभी चेयर हो ही नहीं सकती, लेकिन ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों मिलकर फर्नीचर है, तो ये हो गया फर्नीचर। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो टेबल का, चेयर का और फर्नीचर का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई है। एक और क्वेश्चन अगर हम ले इस तरह का, तो एक फीमेल हो गया, जैसे मैं अगर फीमेल लूँ, फीमेल, ठीक है, महिला, ठीक है, मदर ये तो फीमेल मतलब महिला हो गई, मदर यानी कि माता जी हो गई। ठीक है, और डॉक्टर, डॉक्टर और ले लेते हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो जो माता जी हैं वो फीमेल होगी ही होगी, कन्फर्म बिल्कुल। जो माता है वो तो फीमेल होगी ही होगी, तो ये मैंने यहाँ पे माता लिख दिया, मदर, और ये फीमेल लिख दिया ऊपर। ठीक है,
क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी फीमेल जो है वो मेल माता जी होंगी, ठीक है, बहुत सारी फीमेल माता जी नहीं होती, लेकिन सारी की सारी मदर जो है वो फीमेल ज़रूर होंगी। तो मैंने कहा था ये अंदर वाला जो है वो बाहर का ज़रूर होगा, लेकिन बाहर वाला ज़रूरी नहीं कि अंदर वाला होगा ही होगा, ठीक है। तो सारी फीमेल ऐसा नहीं कि मदर होती हैं, तो इस तरह से बनेगा। तो फीमेल मदर, तो देखना है सर, मदर है ना वो फीमेल होगी ही होगी। अब बात करते हैं डॉक्टर को कैसे एडजस्ट करें। तो माता जी डॉक्टर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और फीमेल भी डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका इस तरह से बनाते हैं। तो इसको हमने इस तरह से काट के बना दिया, ये करके, ठीक है। हो भी सकती, नहीं भी, ये हो गया डॉक्टर। क्लियर हो गई इतनी बात? आसानी है बिल्कुल, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आता। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिल्ली, मैंने एक क्वेश्चन लिया दिल्ली, ठीक है। एमपी, ये एमपी हो गया और ये यूपी हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें दिल्ली, एमपी, यूपी सब अलग अलग है, दिल्ली अलग है, एमपी अलग है और यूपी अलग है, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है मेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास मेल, ठीक है। मेल हो गया, फादर हो गया, ठीक है, फादर हो गया, और एक हमने लिया ब्रदर, ब्रदर, ठीक है, भाई। मेल, ठीक है, मेल कैंडिडेट होते हैं जैसे पुरुष, फादर मतलब पिता और ब्रदर मतलब भाई। तो अब ये बात समझनी है, देखो जरा, जो फादर है, ठीक है, जो फादर है वो, मैंने फादर का डायग्राम बनाया, ये फादर है। अब जो फादर है वो किसी का भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और जो भाई है वो भी पिता हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये तो बन गया फादर का और ब्रदर का, लेकिन दोनों कंफर्म है कि हाँ दोनों मेल जरूर है, तो मेल हो गया, तो ये मेल का बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई है? आसानी है बिल्कुल, समझना एक बार है, और बस इसके बाद कभी भी आपके आंसर गलत नहीं होंगे। आगे बात करते हैं जैसे कि, और अगला क्वेश्चन है आपके पास क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, और टेनिस फैन, ठीक है, टेनिस फैन। इसका अगर मुझे बनाना तो कैसे बनेगा? क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट, टेनिस फैन। अब जो क्रिकेट प्लेयर है वो स्टूडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कितने ऐसे प्लेयर ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या किसी और पढ़ रहे होते हैं। अब क्रिकेटर जो है वो स्टूडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी स्ट्रक्चर ये बनती है। अब बात करते हैं टेनिस फैन की। तो जो स्टूडेंट है वो टेनिस फैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेम क्रिकेट प्लेयर भी टेनिस फैन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, तो ये इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी बहुत सारे आगे चल के, तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। तो और दो चार बस समझने के लिए हम कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो ये हम समझने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिमिनल, एक मैंने क्वेश्चन लिया क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधी, ठीक है, थीप, और एक हो गया जज, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जो क्रिमिनल, जो थीप है वो क्रिमिनल है ही, लेकिन सारे क्रिमिनल नहीं जो थीप होंगे। ये बात जरा ध्यान से समझना, जो क्रिमिनल है वो जरूरी नहीं कि सारे क्रिमिनल थीप ही होंगे, बहुत सारे और भी बहुत तरह के अपराधी, अपराधी थी, क्रिमिनल मतलब हो गया अपराधी, ठीक है, अपराधी। थीप का मतलब हो गया चोर, और जज तो जज होता ही है, पता ही है, ठीक है। अब देखो क्रिमिनल ऐसा नहीं कि सारे क्रिमिनल थीफ होंगे यानी कि चोर होंगे,
कुछ और अपराध भी करते हैं, बहुत सारे हर तरह के अपराध होते हैं। लेकिन हाँ, जो थीफ है, चोर है, तो वो अपराधी तो है ही, तो जो चोर है वो पक्का अपराधी है। ठीक है, तो ये चोर हो गया आपके पास, ये थीफ हो गया और ये क्रिमिनल हो गया। और जज जो है वो ना तो क्रिमिनल है ना ही थीफ है, तो जज का अलग बना दो, तो ये जज हो गया। ठीक है, इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, जरा इसको ध्यान से देखना। ठीक है, और इसका आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो जरा, क्वेश्चन ये है हमारे पास, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, रिंग, रिंग मतलब अंगूठी, ठीक है, और ज्वेलरी। ठीक है, अब इसको समझते हैं, गोल्ड मतलब सोना, रिंग और ज्वेलरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कैसे बनेगा? देखो, जो गोल्ड है, रिंग है और ज्वेलरी है, तो जो रिंग है, ध्यान से समझना जरा, जो रिंग है वो ज्वेलरी में आती है बिल्कुल। ठीक है, रिंग तो ज्वेलरी में आती है। अब बात करते हैं ज्वेलरी। अब ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ज्वेलरी तो और भी बहुत सारी सिल्वर की होती है, प्लैटिनम की होती है। ठीक है, तो ज्वेलरी तो हर तरह की होती है। तो ज्वेलरी जो है वो, ये ज्वेलरी मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रिंग लिख दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। तो जो ज्वेलरी है वो गोल्ड की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब रिंग की बात करें, रिंग की, ठीक है, हालांकि मुझे ये गोल्डन रिंग लिखनी थी, गोल्डन रिंग। ठीक है, तो ये जो रिंग है ना, ये गोल्डन रिंग लिखनी थी, गोल्डन रिंग। तो ज्वेलरी और ये रिंग हो गई, गोल्डन रिंग है, यानी कि सोने की बनी हुई। तो जो रिंग है, ठीक है, वो ज्वेलरी में भी आती है, और रिंग जो है वो गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड में भी आनी है। अब ज्वेलरी जो है गोल्ड की हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ऐसे करके। ये जरा बड़ा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये गोल्ड हो गया, ये ज्वेलरी हो गया, ये गोल्ड, ये ज्वेलरी, और इन दोनों के बीच में ये फिर गोल्डन रिंग आ जाएगी, क्योंकि गोल्डन रिंग गोल्डन की है तो गोल्ड के अंदर भी आएगी, और जो गोल्डन रिंग है वो ज्वेलरी भी आता है तो ज्वेलरी के अंदर भी आएगी। अब ज्वेलरी जो है वो गोल्डन की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इस तरह से काट के बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब अगले सवाल उड़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और देखते हैं इनको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना। शुतुरमुर्ग हो गया, सांप हो गया और मेंढक हो गया। भैया शुतुरमुर्ग हो और सांप और मेंढक, तो शुतुरमुर्ग कभी सांप नहीं हो सकता, सांप कभी मेंढक नहीं हो सकता, तो सी इसका आंसर होगा। खत्म हो गई बात, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो उस वेन आरेख को चयन कीजिए जो धातु, चांदी और सोना। अब एक बात समझते हैं जरा, जो चांदी है वो सोना नहीं हो सकता कभी भी, तो चांदी और सोना तो अलग अलग होंगे, लेकिन है तो दोनों धातु, तो चांदी और सोना अलग अलग और दोनों धातु हैं, तो धातु ये हो गई, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। अब इस बात को समझते हैं। देखो, जो माता पिता हैं वो अमीर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब ये बात, और जो किसान, अब अमीर व्यक्ति किसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इस तरह से बनाएंगे। और किसान, माता पिता किसान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो माता पिता अमीर हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो ये हो गया माता पिता अमीर, और ये तीनों, ये दोनों किसान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये इसका डायग्राम बनेगा। बड़ा ही आसान सवाल है, एग्जाम में इससे पूछा जाता है और आता ही आता है कन्फर्म, बिल्कुल इसका एक सवाल मिल जाएगा। अकीर्य गैस, अकीर्य गैस है क्लोरीन और हीलियम। देखो जरा, जो हीलियम है, HENeAr Kr क्रिप्टन, Xenon और Rn रेडॉन, ये अकीर्य गैस से होती है। ठीक है, तो ये अकीर्य गैस है, तो हीलियम, He हीलियम अकीर्य गैस है, तो हीलियम जो है, हीलियम अकीर्य गैस में आएगी। क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो अकीर्य गैस नहीं है, इसको अलग बनाएंगे। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखो तो जरा, जो हमारा बन रहा हो। ठीक है, तो ये बना हुआ डी ऑप्शन।
ठीक है, तो ये आपके पास है अकीर्य गैस के अंदर हीलियम आ गया और ये आपका अलग, क्योंकि अकीर्य गैस और भी है, ये है, ठीक है, ये और भी है। तो हीलियम जो है अकीर्य गैस के अंदर आ गया, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, और क्लोरीन जो है इनर्ट गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। ये अगला क्वेश्चन है, बेन आरेख बताना आपको कौन सा, जो त्रिकोण को और षटकोण को। अब देखो त्रिकोण तो ये हो गया त्रिभुज, और षटकोण वो हो गया जिसमें 6 भुज होते हैं। तो त्रिकोण तो षटकोण हो ही नहीं सकता कभी भी, तो ये दोनों तो अलग अलग बनेंगी, त्रिकोण और षटकोण। अब आगे ज्यामितीय आकृति, और दोनों की दोनों ज्यामितीय आकृति है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही इतनी बातें? आगे देखते हैं अगला सवाल। फार्मासिस्ट पेशेवर, और इसने लिख रखा आर्किटेक्ट और बढ़ाई। फार्मासिस्ट जो है, ठीक है, फार्मासिस्ट तो वो हो गया अलग जो दवाइयाँ बेचता है, बढ़ाई अलग हो गया, बढ़ाई का अलग हो गया, और जो आर्किटेक्ट होता है वो बिल्कुल अलग हो गया। और ये सब जो है ये पेशेवर, ये सब पेशेवर है, यानी कि इनका सबका पेशा है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखो फार्मासिस्ट बढ़ा ही नहीं सकता, आर्किटेक्ट बढ़ा ही नहीं हो सकता, तो अलग अलग तो बनने ही है ये, और ये तीन अलग अलग तो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं, सी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कह रखा है कि महिलाओं को, माताओं को और डॉक्टरों के बीच संबंध बताना। अब देखो जरा, जो माताएं हैं वो कंफर्म है कि महिलाएं हैं, तो एक ऐसा डायग्राम देखो तो जरा कहीं है, ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम जो इसके अंदर बन रहा हो। एक तो ये है और एक ये है आगे। अब डॉक्टरों की बारी आती है, तो ठीक है, तो ये जो माताएं हैं, ठीक है, माता और ये महिला होंगी, होंगी पक्का, माता है तो महिला होती है, लेकिन सारी महिलाएं माता थोड़ी होती हैं, तो ये इस तरह से बनेगा। अब बात करते हैं डॉक्टरों के बारे में। अब जो माता है वो डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी, और महिला भी डॉक्टर हो भी सकती है, क्योंकि महिला डॉक्टर भी होती है, और वो डॉक्टर हो सकता है कि वो माता हो, तो इस तरह से बनेगा। तो ऐसा काटते हुए हमारा ए ऑप्शन जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सब आसान ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ये हमें बताना। उसने क्या रखा है कि दिए गए वेन आरेख के लिए उचित समुच्चय बताना है। ये किसके लिए है? तो देखो ये ए बी हो भी सकता है, नहीं भी, और बी सी हो भी सकता है, नहीं भी, ए बी सी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसा देखना जो हो सकते नहीं। देखो जरा, पुरुष जो है वो पिता हो भी सकता है, क्योंकि कितने पुरुष ऐसे जो पिता नहीं होते, और पिता जो है वो डॉक्टर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सब आसानी है सारे। देखो तो जरा, उसने क्या रखा, मच्छर, चींटी और कीट। तो देखो मच्छर अलग है, चींटी अलग है, बिल्कुल। ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो मच्छर चींटी अलग है? और दोनों कीट होते हैं, बिल्कुल, कीट पतंग ही तो होते हैं। सी ऑप्शन है इसका आंसर। कीट और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मच्छर अलग, चींटी अलग, और दोनों ही कीट है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या रखा, शाकभक्षी, बाघ और पशु। देखो बाघ कभी भी शाकभक्षी नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो जो बाघ है वो शाकभक्षी तो होगा नहीं, तो अलग अलग बनेगा, बाघ और शाकभक्षी अलग अलग। और ऐसा करके हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि बी है, ठीक है, जो अलग अलग दिखा रहा है। इसमें तो काट के दिखा रहा है, अलग अलग कुछ दिखाई नहीं रहा, तो दोनों अलग अलग दिखाने। सी में भी दिखा रहा है, हालांकि सी में भी दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो तो जरा ये किस तरह से बनेगा। देखो बाघ ये हो गया, शाकभक्षी ये हो गया, अलग अलग, दोनों कम से कम पशु तो हैं ही, ठीक है, तो ये पशु के अंदर आ गया। और कोई ऑप्शन तो नहीं, हालांकि जो शाकभक्षी हैं तो वो तो और भी होते हैं, मनुष्य भी होता है, लेकिन एक बेस्ट हमें ऑप्शन बताना होता है। मनुष्य भी शाकभक्षी होते हैं, कुछ शाकाहारी, शाकभक्षी मतलब शाकाहारी, वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्रोप्रिएट, बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो हमने बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है, तो ये इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, सब आसानी है ये सारे क्वेश्चन। उसने क्या रखा, पुलिस, चोर और अपराधी। हमने किया था। देखो जो पुलिस है और चोर है बिल्कुल अलग है, और जो चोर है वो अपराधी बिल्कुल है। सारे अपराधी जरूरी नहीं कि चोर हो, तो ये चोर हो गया, ये अपराधी हो गया, और ये पुलिस हो गया। ऐसा डायग्राम देखो तो जरा कहाँ बना हुआ, ए ऑप्शन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MTS में आया हुआ, ये सब सवाल आए हुए एग्जाम में। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। अब जो बल्लेबाज है ऑब्वियस है कि वो क्रिकेटर है,
तो जो बल्लेबाज है बिल्कुल वो क्रिकेटर है ही, और क्या, जो बल्लेबाज है वो क्रिकेटर है। क्रिकेटर में बॉलर भी होता है, तो जो बल्लेबाज है वो क्रिकेटर भी है। ठीक है, जो क्रिकेट बल्लेबाज है वो क्रिकेटर है। अब आगे बात करें खिलाड़ी की, तो अब ये खिलाड़ी तो होते हैं, जो क्रिकेटर है बल्लेबाज है वो खिलाड़ी तो होता है, और ये हो रहा खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी और भी होते हैं, इसलिए इसको इसके अंदर सर्किल कर दिया। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसने कह रखा है कि ऐसा बताना जो पति पत्नी, देखो पति पत्नी अलग होते हैं बिल्कुल, पति ये है पत्नी ये, ऐसा देखो तो जरा कहीं है क्या, और दोनों एक परिवार का हिस्सा होते हैं, तो ये परिवार बना दिया। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और उसने कह रखा है बताना भैया, लिग्यूम बीज होता है, एक बीज होता है एक तरह का, और मटर तो अलग हो गई, मटर अलग है, और किडनी बीज ये भी अलग होता है, किडनी बीज, तो तीनों अलग अलग हो गए। ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। ये सब की प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार, एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन आते ही आते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देखना जरा सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। फल लाल कमीज, ठीक है, तो देखो फल और कमीज तो बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, ये फल हो गया और ये कमीज हो गया, बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, फल और कमीज बिल्कुल अलग होंगे। अब बात करते हैं लाल होने की, तो कमीज लाल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और फल भी लाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो दोनों को काट के बना दिया, तो ये ऑप्शन होगा इसका डी। आगे क्वेश्चन करते हैं। उसने कह रखा शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको देख के जरूर जाना, नहीं तो फिर पक्का गड़बड़ कर आओगे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। शिक्षक, शिक्षित, तो जो शिक्षक है डेफिनेटली है वो शिक्षित है। ठीक है, तो शिक्षक और शिक्षित ये इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं नौकरी पेशा। अब जरूरी नहीं कि जो शिक्षित है वो नौकरी करता होगा, हो सकता करता हो सकता ना करता हो, तो काट के बनाना है, और काट के बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये वाला है, और डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें हमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए देखो हमने कैसे करना है। सीधा सीधा ये पूछो कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो देखो तो जरा जीव विज्ञान और कंप्यूटर का कॉमन ये वाला पोर्शन हो गया, जीव विज्ञान और कंप्यूटर का कॉमन पोर्शन ये हो गया। अब उसने कहता है किंतु गणित ना पढ़े, तो गणित नहीं पढ़ता है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ता है लेकिन गणित नहीं पढ़ता, तो 5 तो गणित भी पढ़ता है, तो बचा एक 7, 7 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, उसने क्या कह रखा है इस सवाल में। इस सवाल में देखो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछो, उसने पूछ के रखा अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, पुरुषों को, तो हमें पुरुष देखने। अब देखो तो जरा पुरुष को कौन सा दर्शाता है, व्रत, यानी कि ये है पुरुषों का, तो ये देखना है मुझे इनमें, और इनमें मुझे कौन कौन मिल गया, ई मिल गया, डी मिल गया, सी और बी मिला। उसने कहा पुरुषों को, तो से पहले पुरुष देख लो, और पुरुष जो है वो दर्शा कौन रहा है पुरुषों को, ये लिखा हुआ व्रत, तो ये व्रत होता है, ई डी सी भी। अब आगे पढ़ो, उसने कह रखा जो साइकिल नहीं चलाते। अब देखो जरा साइकिल वाला कौन सा है, त्रिभुज जो है वो साइकिल है। ठीक है, जो त्रिभुज है तो इस इनमें से भी ई को हटा दो, साइकिल नहीं चलाते, ये बचा, और ये इसका आंसर हो गया बी सी डी। क्लियर हो रही इतनी बातें, आसान है। सीधा बस हमने कहाँ पहुँचना है, क्वेश्चन पे पहुँच जाओ, बस सीधा क्या पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, देखो इसमें सीधा पहुँचो, जहाँ भी उसने पूछा अक्षरों का कौन सा सेट है, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है। पहले भारतीयों को ढूंढ लो, कहाँ है भारतीय, तो भारतीय जो है वो व्रत है, यानी कि ये भारतीय है, टोटल व्रत ये होता है, तो ये भारतीय है। उन भारतीयों को बताना है जो लोकतांत्रिक है। अब लोकतांत्रिक देख लो कहाँ है भैया, लोकतांत्रिक किसको दर्शा रहा है, वर्ग को, तो व्रत में वर्ग के कौन से हैं, जरा व्रत में देखना जो वर्ग के अंदर आ रहे हैं, तो व्रत में वर्ग के अंदर, तो ये व्रत हो गया और ये हो गया वर्ग। ठीक है, तो ये दोनों ही आ रहे हैं बी और सी, तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे सीधा क्वेश्चन पे पहुंचो, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, सीधा क्वेश्चन पे पहुंचो और आंसर देख लो क्या है। ठीक है, अब देखो सीधा क्वेश्चन पे पहुंचो, कौन न तो नर्तक है, नर्तक देखो तो जरा वर्ग है, तो ये वाले को हटा दो, इनको सबको हटा दो, ना तो वो नर्तक होना चाहिए, तो वर्ग के अंदर वाले हटा दिए मैंने।
ना ही संगीतकार। संगीतकार कौन है जरा देखो तो त्रिभुज संगीतकार है, तो इस सबको हटा दो, ये जितने भी हैं। अब 2 बचे, 11 और 10, आगे पढ़ लो। संगीतकार नहीं है किंतु पेशेवर है, पेशेवर है और यूरोपियन नहीं है। अब यूरोपियन देखो कौन से हैं, ठीक है, पेशेवर है लेकिन यूरोपियन नहीं है, तो जो आयत है वो यूरोपियन को और आयत ये था, तो इसको भी हटा दो, केवल एक ऑप्शन बचा हमारे पास, तो 10 इसका आंसर होगा। ध्यान से देखते हुए चलना, बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा पहुंचो कहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा क्या है उसने, ठीक है, बहुत ही आसान सा है ये। अब देखो इसने क्या पूछ रखा है, नर्तक है, नर्तक है बिल्कुल, तो ये वाला पोर्शन है नर्तक होगा। गायक है, ठीक है जी, गायक भी है, तो ये वाला देखो जरा, गायक के अंदर वाला ये आ गया। और उसने कहा कि वॉयलिन वादक है, तो वॉयलिन वादक के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास नर्तक है, उसने बताना कौन सा अक्षर उन कलाकारों को, अच्छा कलाकार भी हैं, तो इसके अंदर भी ये भी आना है, ठीक है, इसके अंदर भी आना है, इसके अंदर भी आना है और इसके अंदर भी आना है, तो क्यू ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ये देखो क्यू ही तो है जो सब में कॉमन है, इसमें भी, कलाकार में भी, नर्तक में भी, गायक में भी, वॉयलिन में जो क्यू है वही तो कॉमन है, तो वो इसका आंसर हो गया क्यू, ठीक है। आगे बात करते हैं, आराम से रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, एक बार पढ़ के ख़त्म करो इन सब चीज़ों को। आगे उसने क्या कह रखा, स्नातक शहरी महिलाएं, स्नातक महिलाएं, महिलाएं ये हो गई, ठीक है। देखो जरा महिलाओं का ये हो गया, स्नातक ये है, तो ये हट गया 7, 5 और 8 बचा, तो स्नातक शहरी, शहरी भी है जो, तो शहरी तो इसके अंदर आ रहा है, तो ये वाला एक ऑप्शन बचा, 5 इसका आंसर होगा। ध्यान से देखना जरा, उसने क्या कह रखा, स्नातक ये पहुंच गए स्नातक पे, ये स्नातक है, शहरी ये शहरी कहाँ है, ये शहरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास स्नातक और ये हो गया आपके पास शहरी, तो इन दोनों में कॉमन आपका 5 और 7 आ रहा है, ठीक है, स्नातक और शहरी में। अब उसने महिलाएं भी पूछा, तो महिलाओं के अंदर कॉमन फिर 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने क्या सीधा क्वेश्चन पे पूछो, कहाँ पूछा, कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी, तो अधिकारी ये हैं, स्नातक और स्नातक दोनों हैं, तो मतलब इन सब में कॉमन जो है वो जी हो गया, जी बिल्कुल कॉमन इसका आंसर हो गया। अगला देखो जरा, अधिकारी भी बोल रखा उसने, तो इसमें भी आना चाहिए, स्नातक बोल रखा है इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, तो तीनों में कॉमन तो जी आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नहीं है आगे कोई भी। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा इस तरह के सवाल में ना, ये क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना कि सब लिखा क्या है, सीधा पूछो कि उसने एग्जाम उसने पूछा क्या है बस, और उसके बाद जो जो पूछा है बस उसको लेते रहो, बाकी को हटाते रहो। नहीं तो ये सवाल अगर तुम देखो वीडियो 2018 का पेपर, 17-18 का पेपर, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे रीजनिंग के, ठीक है। तो पढ़ने में टाइम अगर तुमने वेस्ट कर दिया तो बिल्कुल वो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इनमें डायरेक्ट पूछो, सोचो कि किसने क्वेश्चन पूछा क्या है, बस वहीं पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये था हमारा वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। इससे रिलेटेड सारे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना, और बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।